दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी औषधि है जो कि चांदी और नाइट्रिक एसिड के रासायनिक मिश्रण से तैयार की जाती है। यह औषधि का रोगी दुबला पतला, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखने वाला, जवानी में बूढ़ों जैसा नज़र आने वाला, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया दवा है। अक्सर जो लोग जवानी में बूढ़े जैसे नज़र आने लगते हैं, जिन व्यक्तियों के शरीर की झुर्रियाँ भर गया हो और सूख गई हो, उन पर इसका गहरा असर होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जिन रोगियों के दिमागी लक्षण बड़े ही आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे रोगी के मन में तरह तरह की बेकार की बातें आती हैं। रोगी बड़ा ही डरपोक होता है। कोई भी काम करने से पहले ही वो घबराने लगता है। कोई काम शुरू करने जाएगा वो पहले घबरा जाएगा और रोगी के मन में एक प्रकार डर हमेशा ही पैदा हो जाता है। जब रोगी रास्ते में चलते समय ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग है, उसके ऊपर ही गिर न जाए। मानसिक अवस्था ये होती है कि रास्ते पे चलते वक्त उसे लगता है कि मेरे अगल बगल की जो बिल्डिंगें हैं कहीं उसके ऊपर में न गिर जाए। जब रोगी ऊंची बिल्डिंगों को देखता है तो उसके कान में सनसनाहट सी होने लगती है। एक अजीब तरह की आवाज़ पैदा होती है कानों में और अक्सर शरीर जो है वो कांपने लगता है। उसके शरीर से पसीना भी निकलने लगता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए भी किया जाता है जिनमें ये लक्षण हो। जैसे रोगी किसी पुल या ऊंची जगह को पार करता है तो उस समय यह सोचता है इससे शायद वह वहाँ से गिर जाएगा और मर जाएगा। कभी कभी तो सचमुच में ही गिर पड़ता है। ऐसा भी होता है कभी कभी सचमुच में रोगी जो है गिर जाता है। जब रोगी किसी ऊंचे मकान की खिड़की से नीचे की तरफ में देखता है तो उस समय भी वह सोचता है कि यहाँ से कूदना क्या खतरनाक हो सकता है। और दिमागी कमजोरी के कारण कभी कभी वह सचमुच में ही कूद पड़ता है। इस प्रकार के मानसिक लक्षणों में भी रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि और एकोनाइट औषधि का प्रयोग उन रोगियों के लिए भी किया जाता है जिसे मृत्यु का डर बना रहता है। वह कभी कभी मृत्यु के समय होने वाले दर्द को महसूस करता है। जैसे चर्च या सिनेमा हॉल को जाते समय रोगी को मल त्याग करने का अनुभव होता है। मुझे मल त्यागने की आवश्यकता पड़ गई है। वो रोगी सिर्फ सिनेमा हॉल या चर्च जाने के समय नहीं या मंदिर जाने के समय में नहीं होता है। कहीं भी जाते समय, किसी मित्र से मिलते समय या किसी मीटिंग में बहुत बड़े बड़े आदमियों से मिलने जाते समय मल त्यागने की इच्छा जो है हो जाती है, जिसके कारण रोगी को स्नायुविक दुर्बलता, नर्वस वीकनेस हो जाती है। ऐसे ही कुछ लक्षणों के रोगियों को जेल्सिम औषधि भी दिया जा सकता है। याद रखें, जेल्सिमम को भी दिया जा सकता है। जेल्सिमम औषधि की तुलना अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि से की जा सकती है। दोनों में कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है और फिर रोगी को दवा दी जानी चाहिए। कई रोगी ऐसे भी होते हैं जो किसी कार्य करने से पहले ही डर तथा संदेह अनुभव करते हैं कि शायद वह कार्य सफल न हो। हमेशा मन में एक डाउट सा बना रहता है, संदेह लगा रहता है कि ये कार्य हो या ना हो, शायद नहीं होगा। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रहती है। इन रोगियों की स्मरण शक्ति और सोचने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है।
ऐसे रोगी बहुत अधिक जल्दी जल्दी चलता है और किसी न किसी कार्य को करने में लगा रहता है। ऐसे लक्षणों के रोगियों के लिए अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि के बदले में इकोनाइट, क्लोजोट, मर्कसॉल, लैकेसिस, रस्टॉक्स, फॉस्फोरिक एसिड औषधि भी दी जा सकती है। अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि उन रोगियों को भी दिया जा सकता है जिसके मन में कभी कभी यह विचार आता है कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है, समय कटना ही बहुत मुश्किल है और वह इसीलिए जल्दी जल्दी कार्य करने लगता है, लेकिन उसे यह भी विचार आता है कि कार्य करने में बहुत देरी हो रही है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगियों को कैनबिस इंडिका औषधि भी दी जा सकती है। ऐसे ही कुछ लक्षण के रोगियों को ग्लोनाइन, एल्यूमिना, मक्सॉल, नक्समोसिटा, मेडोरिनम और नक्सभूमिका औषधियाँ भी दी जा सकती हैं, लेकिन अर्जिनम नाइट्रिकम और कैनबिस औषधि की शक्ति उन औषधियों से कहीं ज़्यादा होती है। कुछ रोगियों में यह भी लक्षण देखने को मिलता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसे रोगी को कोकुलस और थ्रेडियन औषधि दी जा सकती है। कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिन्हें ठंडी हवा, ठंडी चीज़ें, बर्फ मलाई या बर्फ बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी लाइकिंग सी यही है, चाहत ही यही है। दरवाजे तथा खिड़कियाँ खुली रखना उन्हें बहुत पसंद आती है। रोगी को गर्म कमरे के अंदर घुटन सी महसूस होती है। कमरे के अंदर यदि बहुत से आदमी हों, मंदिर या डांस हॉल या मेला का स्थान या किसी सभा में उससे परेशानी महसूस बहुत ज़्यादा होती है। जिस जगह पर बहुत से आदमियों की भीड़, ऐसे स्थान में जाते हुए उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस प्रकार के लक्षण में यदि रोगी में हो तो उस रोग को ठीक करने के लिए अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। इसे 6, 12 या 30 से शुरू करें या रोग की फ्रीक्वेंसी क्या है उस हिसाब से आप पोटेंसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो रोगी बहुत अधिक दुबला पतला होता है, जवानी में ही बूढ़ा नजर आने लगता है। ये भी कहावत है कि जवानी में बूढ़े नजर आ रहे हो। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता जाता है, विशेष करके सिर से नीचे तक का धड़ अधिक दुबला पड़ जाता है। ऐसे रोगियों को उपचार करने के लिए अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही उपकारी होती है एवं इसे 12 की पोटेंसी में या 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को सूखे की बीमारी हो, जिसमें बच्चा सूखा दुबला पड़ गया हो, बूढ़ों की तरह दिखाई देता हो, तो बच्चे के इस रोग को ठीक करने के लिए अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि 12 की पोटेंसी दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। 3 से 4 बार 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर उसे 3 से 4 बार पिलाते रहें। इसके साथ ही एब्रोटेनम औषधि या आयोडियम या फिर सार्सपरिला औषधि भी दी जा सकती है। अब आधे घंटे के अंदर से दें, जरूरी नहीं है कभी भी एक साथ में कोई दवा मिलाकर नहीं दें। इन्हें अलग अलग दें और आधे घंटे के अंदर से देते रहें। कुछ रोगियों में मिठाई खाने की इच्छा बहुत अधिक होती है, उसके मल के साथ आंव भी आता है, तो ऐसे रोगियों को अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि भी दी जा सकती है। याद रखें, मिठाई खाने की आदत और आंव का आना, ऐसे में अर्जिनम नाइट्रिकम औषधि बहुत लाभकारी होती है।
लेकिन ऐसे रोगियों में चीनी, मिठाई या मिठाई से बनी चीज़ें खाने की इच्छा तेज होनी चाहिए। ऐसे लक्षण वाले रोगियों को चाइना, लाइकोपोडियम, सल्फर औषधि भी दी जा सकती है। यदि किसी रोगी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके शरीर का कोई अंश या अंग, पूरा शरीर बढ़ रहा है, ऐसे रोगी को सिर में दर्द होना, सिर का बढ़ जाना, डिम्ब कोष में कोई विशेष रोग हो जाना, तो डिम्बाशय का फूल जाना महसूस हो रहा हो, लेकिन ऐसी कोई बात रोगी में देखने को नहीं मिलती, तो ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रियम औषधि का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसे 200 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 2 बार अवश्य देते रहें। जिन रोगियों को ये अनुभव होता है कि मेरा सिर बहुत बड़ा हो गया है, सर जो है वो मेरा बहुत बड़ा हो गया है, खोपड़ी की हड्डियां पतली पड़ गई हैं, ये भी महसूस होता है कि खोपड़ी की हड्डियां जो है पतली हो गई हैं, आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं कि गड्ढे के बाहर निकल पड़ेगी, जीभ बहुत बड़ी होकर लटक रही है और सिर का एक भाग टोकरी की तरह बड़ा महसूस हो रहा हो, तो ऐसे रोगों को इलाज करने के लिए पेरिस क्वाड्रिफोलिया औषधि दी जा सकती है। लेकिन ऐसे ही लक्षणों से पीड़ित रोगी को जेल्सिम औषधि भी दी जा सकती है। याद रखें, इसीलिए होम्योपैथी दवाइयों का कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है, और एक औषधि देने के बाद में दूसरी कौन सी औषधि दी जाए, और कहीं दूसरी औषधि कोई एंटीडोट तो नहीं है, पहली वाली दवाई की शक्ति को काट तो नहीं देगी। ये सब ध्यान में रखते हुए होम्योपैथी चिकित्सक को बहुत बारीकी से दवा देनी पड़ती है। ये एलोपैथी नहीं है या ऐसी कोई दवा नहीं है कि पेशेंट को दे दो, जो होगा देखा जाएगा। एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक देने के बाद में क्या देना है, जो भी दवा देना है दो। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारी एक दवा दूसरी दवा के एक्शन को काट सकती है या उन्हें दबा सकती है। लेकिन यही चीज़ हमारे होम्योपैथी जगत में है। महात्मा हनुमान का वरदान यही सबसे बड़ा वरदान है, और ये एक जटिल विज्ञान है। इसको जानना आसमान को छूने के बराबर होता है। यदि किसी व्यक्ति को या रोगी को अपनी ठुड्डी बड़ा महसूस हो रहा हो, तो ऐसे रोगी को उपचार करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। इसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। इसके अलावा ग्लोनाइन औषधि भी दी जा सकती है। यदि रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत दूर महसूस हो रहा हो, तो उसका उपचार करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। यदि रोगी को अपनी आँखों के पलकों, सिर, कोई वस्तु, एक टांग बड़ा महसूस हो रहा हो, तो रोगी का उपचार करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, बहुत ही लाभदायक है। याद रखें, अंडकोश के फूल जाने पर रोगी को उपचार करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। इससे अतिरिक्त जो है सैपेटिला भी एक औषधि है जो भी दी जा सकती है, वो भी दी जा सकती है। याद रखें, अंतराल होना चाहिए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे। यदि कोई रोगी अपने आप को बहुत अधिक लंबा महसूस कर रहा हो, तो उससे उपचार करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही उपकारी होती है। इसके अलावा जो है प्लेटिना, पैलेडियम, ओपियम और स्टेनम मेटालिकम औषधि भी दी जा सकती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि उन रोगियों को भी दिया जा सकता है जिन रोगियों का सिर में चक्कर आ रहा हो,
और साथ में कान में भड़भड़ाहट सी महसूस हो रही हो, शरीर जो है वो कांप रहा हो, शरीर को कसकर बांधने से काफ़ी आराम मिलता है, खुली हवा में रहने से सिर में दर्द और भी तेज हो रहा हो, तो सिर के दाहिनी तरफ का दर्द हो रहा हो, दर्द तीव्रता तथा जलन के साथ हो रहा हो। ऐसे रोगी जब मानसिक कार्य करते हो तो उनका दर्द और भी तेज हो जाता है। रोगी को ऐसा लगता है कि सिर बहुत बड़ा हो गया है। रोगी के सिर के जिस भाग की तरफ में दर्द होता है उस भाग की तरफ की दर्द को आंखें रोगी को बहुत बड़ी महसूस होती है। ऐसे लक्षणों में अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है और बहुत जल्दी रोगी को आराम मिलता है। आधे सिर के दर्द में अधकपारी, रोगी के रोग की चिकित्सा के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। आधे सिर में दर्द होने के कारण रोगी पागल सा हो जाता है, जिसे माइग्रेन भी कहते हैं। जब यह दर्द बहुत तेज हो जाता है तो रोगी का शरीर के अंदर कंपन सी महसूस होने लगती है। जब यह दर्द बहुत तेज हो जाता है तो रोगी के शरीर में कंपन सी महसूस होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और रोगी बेहोश हो जाता है। सिर को किसी कपड़े से कसकर बांधने से और उल्टी हो जाने से रोगी को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि रोगी में नज़र आता हो तो उसे अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि की 30 की पोटेंसी देते रहें, दिन में 3 से 4 बार। आँखों के कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। आँखों की रोगों को ठीक करने के लिए, कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। आँखों से मवाद का आना, यानी कि पीप का आना, पस का आना, आँखों से मवाद का आना, किसी रोशनी को देखने में परेशानी होती है, आदि लक्षणों में अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि रामबाण का काम करती है। इससे 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। यदि रोगी की आँख का कोना खून जैसा लाल होकर फूल गया हो, रोगी की आँख का कोना खून जैसा लाल होकर फूल गया हो तो उसे ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि को देना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें आप यूफेसिया आई ड्रॉप भी दे सकते हैं अगर आपके शहर में मिल रहा हो तो। यदि किसी रोगी की आंखों के सामने सांप की तरह पतली चीज उड़ती हुई नजर आती है, गर्म कमरे के अंदर या आग के सामने रहने से परेशानी हो रही है, आँखों में ठंडा पानी लगाने से या ठंडी खुली हवा में रहने से आराम मिलता हो तथा आँखों की सिकाई करने से आराम मिलता हो, तो ऐसे रोगी को उपचार करने के लिए मक्सल औषधि भी दी जा सकती है। लेकिन मक्सल के अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि भी दी जानी चाहिए। यदि रोगी की आंखें बहुत लाल हो गई हों, बहुत ज़्यादा लाल हो गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए आप बेलाडोना औषधि भी दे सकते हैं। बेलाडोना औषधि की 12 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार देते रहें और आँखों पे ठंडे पानी का छींटा मारते रहें हमेशा। आँखों में दाने पड़कर सूजन, रोगी को चिकित्सा करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। पलकों में सूजन होने पर
इस औषधि का प्रयोग किया जाता है एवं बहुत ही अच्छा कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बारीक अक्षरों की पुस्तक पढ़ने से नज़र खराब हो गई हो तो उसकी नज़र को ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। रोगी को पास की चीज़ें ठीक से दिखाई ना दें और जो दूर की चीज़ें उससे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही हों। पढ़ते समय पास से न पढ़ सकने पर पुस्तक को दूर रखना पड़ता हो ताकि अक्षर ठीक से दिखाई देता हो। ऐसे में अजिंठम नाइट्रिकम औषधि प्रल की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दें एवं कम से कम उसे 2 महीने तक देते रहें। यदि किसी व्यक्ति को चेहरे पर बूंद बूंद पसीना जम रहा हो, चेहरा पीला नीला सूखा हो गया हो, आंखें और गला बैठ गया हो, वह जवानी में ही बूढ़ा सा नजर आ रहा हो, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही अच्छी है। आप इसे दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं और एक लंबे समय तक दीजिए, कम से कम 2 से 3 महीने तक। भूख का ना लगना, पेचिश का दर्द, अरुचि, पतले दस्त, जीभ पर कांटे पड़ जाना, पेट में हवा भर जाना, जीभ में दर्द होना, जोर जोर से डकार आना, मलद्वार में से जोर जोर से हवा का निकलना, मीठी चीज़ों को खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होना और इसके साथ ही मल का हरा होना तथा आम मिला हो, मल त्याग करने पर हवा के निकलने के साथ मल के छींटे इधर उधर फैल जाते हों। ऐसे में अजिंठम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आप इसे पेट के रोग में भी, आम अगर आ रहा हो तो आप दे सकते हैं। यदि किसी बच्चे की माँ बहुत मीठी चीज़ें खाती हो और बच्चे को हरे रंग का पतला मल आ रहा हो, बच्चे को मल त्याग करते समय हवा निकलने के साथ मल के छींटे इधर उधर पड़ रहे हों, यहाँ तक कि मल त्याग करते समय फट फट की आवाज़ भी आ रही हो, ऐसे में इसको ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि 6 की पोटेंसी में 6 की पोटेंसी में आप दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं, या फिर 2 बूंद 200 ml के बोतल में डाल दीजिए, उसे अपने बेड के ऊपर में 50 बार बढ़िया से ठोकें, हिलाएं नहीं, ठोकें और फिर से उसमें से 2-2 चम्मच बच्चे को देते रहें। ठोकना कम से कम 50 बार होना चाहिए, ना कि 49 बार। 50 से ज़्यादा हो, 50 से कम ना हो। जिन बच्चों को सूखे की बीमारी हो, उसके साथ में हैजा, इसके रोग को ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मूत्र नली की सूजन, दर्द, मूत्र नली की सूजन, दर्द और जलन होने पर रोग को ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। पेशाब रुक रुक कर होता हो तथा सुजाक रोग की अवस्था में जब मवाद आ रहा हो तो इस रोग को ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। स्त्रियों के सुजाक के रोग में भी और पीप युक्त पदर रोग हो, ठीक करने के लिए अजिंठम नाइट्रिकम औषधि दी जा सकती है। स्त्रियों के जरायु के मुंह में दर्द के साथ घाव होने पर, उसमें खून निकलने पर अजिंठम नाइट्रिकम औषधि 200 की पोटेंसी में दिन में 1 बार दे सकते हैं।
कम से कम 45 दिनों तक। इससे तुरंत आराम मिल जाएगा, लेकिन आप इसको चालू रखें। बेहोशी में दिन रात पेशाब का निकल जाना, मूत्र नली में जलन का होना, मूत्र नली में खुजली का होना, मूत्र नली में कांटे गड़ने जैसा दर्द का होना, पेशाब बहुत कम होना तथा गहरे रंग का होना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब की कुछ बूंदें टपकती रहती हैं। ऐसे में यह औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नाक से संबंधित रोग, नाक से गंध का ना पाना, नाक में खुजली, नाक में जख्म, कोई भी जख्म हो, नज़ला, जुकाम, इसके साथ ठंड अधिक लगना, आँख से आंसू निकलना, सिर में दर्द का होना, ऐसे लक्षणों में अजीनोमोटो नाइट्रिकम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, ये एक छोटा सा विवेचना था। आशा है आप लोग इसे पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप इसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।